हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर देखिए पेपर नया लेके आए हैं 2007 और 2008 का है, और डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम एमयू, ठीक है। और जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं सब में ही काम आने वाला आपका। तो जो हमारा फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाई वन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू है। देखिए यहाँ पे 18 क्वेश्चन नंबर जो है वो केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2। मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं 11 ग्राम में कितने होंगे, तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है वो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना गिवन मास अपॉन मोलर मास को। तो गिवन मास यहाँ पे कितना 11 है और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 11 4 ज़ा 44, अगर 4 से कट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 1 पॉइंट समथिंग, 4 1 ज़ा 4, 1.51 आ रहा है। देखिए इसका जो सही आ रहा है वो डी ऑप्शन सही आ रहा है, तो डी इज़ करेक्ट। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो वैल्यू ऑफ Q अपॉन M, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाई Q अपॉन M का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो देने वाले कौन थे, थॉमसन। बी इज़ करेक्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन की रिएक्शन की एग्जाम्पल बतानी। तो आप याद रखिएगा एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो इसका जो सही है अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी। देखिए इसमें प्रोडक्ट एक ही है, बाकी सब में प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, तो डी इज़ करेक्ट, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द एलिमेंट X, इसमें बता रहा है एलिमेंट X है, Y है, एटॉमिक नंबर 12 और 17 है। X एलिमेंट जो है Y से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। तो 12 क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और 17 क्या है, क्लोरीन। तो X और Cl ले लीजिए, X और Y ले लीजिए। तो अगर 12 है तो इसके कितना होगा +2 और इसका कितना होगा -1, तो XY2 हो गया। बी इज़ करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो XY2 आ जाएगा। केमिकल फार्मूला आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये देखिए एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वेरीज, किस ऑर्डर में वेरीज करती है आपको बताना है इसमें। तो याद रखिएगा जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये पीरियड में है, तो पीरियड में जो एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज़ करती है। तो अगर इसी में डिक्रीज़ करेगी तो ये आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये ग्रुप है, सॉरी ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ती है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ किलोजूल पर मोल्स, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू किलोजूल पर मोल ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस देन। फ्लोरीन की किससे कम होती है आपको बताना है। तो याद रखिए क्लोरीन से कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपको इसमें बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन सा है। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इफ़ pH ऑफ सोल्यूशन चेंज फ्रॉम 5 to 4, अगर 5 से 4 हो जाती है, उसके बाद क्या है, द चेंज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन शैल बी, 5 से 4 हुई तो कम हो गया, तो कितने गुना इसका जो है इंक्रीमेंट होगा। तो याद रखिएगा 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर ये 10 टाइम्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम, अगर 5 से कम हुई तो उसमें हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे, तो कितने टाइम्स बढ़ेंगे, 10 टाइम्स। सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ, ब्लीचिंग पाउडर इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन। ब्लीचिंग पाउडर को आप कैसे बनाएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो याद रखिएगा क्लोरीन का रिएक्शन स्लेक्ड लैम्प पे करा देते हैं। बी इज़ करेक्ट। क्लोरीन का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। बी इज़ करेक्ट। द हार्ड ग्लास इज़ ऑब्टेन बाई, जो ग्लास होता है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ग्लास फैक्ट्रीज में बनता है। तो याद रखिएगा पोटेशियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन का रिएक्शन इसमें कराया जाता है। तो इसमें पोटेशियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन का मिक्सचर करके इसको बनाते हैं। सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आपको इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन। तो एल्युमिनियम सबसे हाई टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन क्रोमियम, किस में आपको बताना है क्रोमियम किस में है। तो स्टेनल स्टील में क्रोमियम है, तो बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोमर ऑफ नेचुरल, रबर का मोनोमर कौन है, आपको रबर का मोनोमर बताना है, याद रखिएगा। तो रबर का मोनोमर जो है आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन इज़ अ रबर मोनोमर ऑफ रबर। एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन को किस में कर देगा ये। तो याद रखिएगा जो प्रोपेनोन को ये किस में करेगा, इथेनोइक एसिड में। तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, याद रखिएगा। और आगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक से जिंक को जिंक सल्फेट से कौन सा करेगा, तो कैल्शियम कर देगा। कैल्शियम डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, कैल्शियम मोर रिएक्टिव है जिंक से। हीटिंग ऑफ सोडियम इथेनॉइड विथ सोडा लाइम, अगर आप सोडियम इथेनॉइड को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपको बताना है।
तो याद रखिएगा मीथेन का फॉर्मेशन होगा, बी इज़ करेक्ट। ठीक है, सोडा लाइम उसी में लेते हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ ईथाइन एंड ब्रोमीन, ईथाइन का रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ कराया जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये 1,2 डाइब्रोमो ईथेन बन जाएगा, ये डी इज़ करेक्ट। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, किसने, बाई रॉबर्ट हुक। ईयर पूछी होगी इसमें, किस ईयर में किया है, तो अगर ईयर देखें तो 1665 डेट है, सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। द प्लांट, बायो पोर्शन स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री चल रहा था। द प्लांट सेल हैव ए रिजिड सेल वॉल दैट इज़ आउटसाइड द, ये किसके आउटसाइड होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होगी, ए इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर लॉस्ट इन द स्टेज, किस सेल साइकिल की किस स्टेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, तो ये प्रोफेस पहली स्टेज होती है उसमें, प्रोफेस में, और लास्ट प्रोमेटा एना टीलोफेस में दोबारा आ जाती है, इसमें चली जाती है पहले फेस में। ठीक है, इसमें आपका, इसमें इक्वेटर पे आ जाते हैं, इसमें पोल पे आ जाते हैं, तो ये फ़र्क है। तो इसका आंसर ए है, ए इज़ करेक्ट। प्रोफेस में सब लॉस्ट हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एंड परमानेंट यूज, सिंपल बताना, तो सिंपल याद रखिएगा वो है स्क्लेरेंकाइमा, सी इज़ करेक्ट। द शेप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर विच टाइप ऑफ शेप, तो ये फ्लैटेन होते हैं। ठीक है, फ्लैटेन सेल्स, बी इज़ करेक्ट। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस बिलोंग टू द फाइलम, फ्रेश वाटर पोरीफेरेंस, याद रखिएगा स्पॉन्जेस बिलोंग टू पोरीफेरन, फाइलम पहला ही फाइलम है। इन एनिमल किंगडम द लार्जेस्ट फाइलम कौन सा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स सबसे ज़्यादा 9 लेग स्पीशीज़ है। इन सी हॉर्स हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, इन वॉल लिजार्ड इट इज़ 3 चैम्बर्ड, वाइल इन पीजन इट इज़ 4 चैम्बर्ड, इन केस ऑफ मैन इज़ ऑल्सो 4 चैम्बर्ड, डी इज़ करेक्ट। एनर्जी गिवन फूड सोर्स आर, एनर्जी गिवन फूड कौन से हैं आपको बताना, तो इसमें सीरियल्स लाइक राइस है, एनर्जी किससे मिलती है, राइस है, वीट है, ए इज़ करेक्ट। ये एनर्जी गिवन फूड है, दूसरे में बॉडी बिल्डिंग फूड है, तीसरे में प्रोटेक्टिव है। लीड क्रोमेट इज़ अ कॉमनली एडल्ट्रेंट, लेड क्रोमेट किस में मिलाया जाता है, मतलब इस टाइप का जो एडल्ट्रेशन है वो हल्दी में करते हैं। ठीक है, लेड क्रोमेट, क्योंकि उसके कलर से मैच करता है। एड्स डिजीज वॉज फर्स्ट डिटेक्ट इन, एड्स डिजीज़ सबसे पहले कहाँ में डिटेक्ट की गई, तो याद रखिएगा एड्स का डिटेक्शन जो है वो अमेरिका USA में हुआ था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। बायोस्फीयर मीन्स, बायोस्फीयर का क्या मतलब है, बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर प्लस लाइफ, हाइड्रोस्फीयर प्लस लाइफ, लिथोस्फीयर प्लस लाइफ, तो याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज सारे स्फीयर होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, डी इज़ करेक्ट। एंड द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द फोटोन 6 CO2 12 H2 सनलाइट क्लोरोफिल C2 है, देखिए इसमें 6 CO2 6 H2O और C2, इसमें C6 होना चाहिए। देखिए इसमें मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन नंबर 47 अगर देखें आप, इसमें C6 की जगह C2 हो गया, याद रखिएगा। तो अगर इसमें मिस प्रिंटिंग है तो फिर इसको कैसे सही किया जाए, तो इसमें इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए 6 CO2 12 H2, अगर हम यहाँ पे 6 कर लें, C6H12O6 6 H2O, कोई भी ऑप्शन बना लो इसमें, आपकी उसमें कुछ और होगा, या यहाँ पे 6 कर लें। चलिए यहाँ 6 कर लिया, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 6 कर लेते हैं, ये 6 कर लेते हैं, तो उस हिसाब से 6 CO2 C6H12O6 6 H2O, 6 CO2 6 H2O, तो इस हिसाब से ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि 6 O2 रिलीज़ होंगे और ऊपर 12 H2O हैं, तो 6 H2O, उस हिसाब से इसमें अगर, तो ऐसे तो ये भी ठीक हो जाएगी। कोई एक अप्रोप्रिएट बना लीजिए आप, चाहे तो ए बना लीजिए अभी, क्योंकि 6 CO2 6 H2O 12 और 6 और दूनी 12, 6 दूनी 12 6 18, ऐसे दोनों में हो रहा है, ए और बी दोनों ठीक हो रही हैं। अगर यहाँ पे 6 करते हैं हम, तो इस हिसाब से बी हो जाएगा और ए भी सही है, दोनों ऑप्शन ठीक है। ये थोड़ा उन्होंने इस तरीके से बनाया है। और क्वेश्चन नंबर 48, इन इंसेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज, इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, इसके इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, तो इंसेक्ट में याद रखिएगा ये ट्रैकिया होते हैं, डी इज़ करेक्ट। अ पर्सन हैविंग AB ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप, AB वाला किससे रिसीव करता है आपको बता, AB वाला आपको बताना है किससे रिसीव करेगा, वो AB O सबसे ले लेगा, ऑल, क्योंकि वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, याद रखिएगा। इन प्लांट द मूवमेंट ड्यूरिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ इज, किस टाइप का होता है ये, कीमोट्रोपिज्म है, सी इज़ करेक्ट। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट बायो केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ 2007-8 डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। और ये जामिया जो भी एंट्रेंस नेशनल लेवल के सब में आपका काम आने वाला है। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब।